हेलो बच्चों, कैसे हाल चाल हैं। सब पढ़ाई बढ़िया एकदम मस्त चल रही है। तो बच्चों, रियल एनालिसिस के अगले वीडियो पर आ गए हैं। और बच्चों देखो, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने एक तो पढ़ा था कॉचीज फर्स्ट थ्योरम ऑफ लिमिट, उसमें वो समेशन की लिमिट निकाली थी। फिर हम लोगों ने सेकेंड थ्योरम ऑफ लिमिट पढ़ा था इससे ठीक पिछले वाले वीडियो में। तो इससे ठीक पिछले वाले वीडियो में बेटा हमने कॉची सेकेंड थ्योरम ऑफ लिमिट पढ़ा था, तो उसको पहले पढ़ लीजिए, क्योंकि आज भी हम लोग कॉची सेकेंड थ्योरम ऑफ लिमिट पढ़ेंगे, लेकिन ये उसका सेकेंड स्टेटमेंट है। तो कॉची सेकेंड थ्योरम ऑफ लिमिट के दो स्टेटमेंट हैं। एक स्टेटमेंट हम लोगों ने इससे ठीक पिछले वाले वीडियो में पढ़ा था, तो उसको बेटा पहले पढ़ लीजिए। आज हम लोग कॉची सेकेंड थ्योरम का एक और स्टेटमेंट पढ़ेंगे। देखो, ये भी मतलब उसी से निकला हुआ एक रिजल्ट है जो हम लोगों ने पिछले थ्योरम में पढ़ा था, उससे निकला हुआ ये एक रिजल्ट है बच्चों। क्या है देखो, इसको भी हम कहते हैं कॉची सेकेंड थ्योरम। ठीक है, कॉची सेकेंड थ्योरम। देखो, इसमें एक अलग प्रकार का रिजल्ट है। देखो रिजल्ट क्या होता है, समझो पहले ध्यान से। ये रिजल्ट कहता है कि मान लो कि एक्स एन एक सीक्वेंस है। ठीक है, मान लो ये एक सीक्वेंस है और एक्स एन है पॉजिटिव। मतलब ये जो सीक्वेंस है ये पॉजिटिव टर्म की सीक्वेंस है। एक्स एन पॉजिटिव का मतलब सीक्वेंस के सारे टर्म्स पॉजिटिव होने चाहिए। ये पॉजिटिव टर्म्स की सीक्वेंस है। ठीक है ना, समझो ध्यान से इस बात को। अच्छा, अब कह रहे हैं कि अगर मान लो हम लिमिट निकालें n टेंडिंग टू इंफिनिटी एक्स एन प्लस वन अपॉन एक्स एन की लिमिट निकालें। एक्स एन प्लस वन और अपॉन एक्स एन की अगर हम लोग लिमिट निकालें और ये लिमिट मान लीजिए एल आ जाए। एल जो है ये पॉजिटिव होना चाहिए। हाँ, ये फाइनाइट या इनफाइनाइट कुछ भी हो सकता है। ये बात देखो यहां पर इंपॉर्टेंट है। एल की वैल्यू फाइनाइट भी हो सकती है और इनफाइनाइट भी हो सकती है, लेकिन होनी चाहिए पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब कि एल की वैल्यू प्लस इनफाइनाइट हो सकती है और फाइनाइट भी हो सकती है। तो अगर ऐसा है तो फिर हम कह सकते हैं कि लिमिट ऑफ एक्स एन की पावर वन बाई एन, एन टेंडिंग टू इंफिनिटी पर भी ये वैल्यू एल होगी, है ना। तब हमेशा ऐसा होगा। ठीक है, कि लिमिट ऑफ एक्स एन की पावर वन बाई एन, एन टेंडिंग टू इंफिनिटी की वैल्यू भी एल के बराबर होगी, है ना। तो ये लिमिट की वैल्यू जो आई है ये पॉजिटिव होनी चाहिए। ये फाइनाइट भी हो सकती है और इनफाइनाइट भी हो सकती है। तो मतलब अगर ऐसा होगा तो ऐसा भी हम लिख सकते हैं। ये बात यहां पर ध्यान दो कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा भी हम लोग यहां पर लिख सकते हैं। देखो, जैसे हम लोग इसके एक दो क्वेश्चन ट्राई करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल देखो, मैं आपको एक क्वेश्चन यहां बताता हूं, इसके एक दो एग्जाम्पल देखो यहां पर करते हैं। देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन हमने ये लिया, मान लो यहां पर एक क्वेश्चन हमने लिया यहां पर, मान लो फॉर एग्जाम्पल लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी एन प्लस वन एन प्लस टू डैश 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 एन प्लस एन होल डिवाइड बाई एन की पावर एन होल की पावर वन बाई एन। मान लो हमें इसकी लिमिट चाहिए है। देखो, वैसे तो ये क्वेश्चन लॉग लेकर भी हो जाएगा। देखो इसमें क्या है, पावर की पावर है ना, तो पावर की पावर वाले बहुत सारे क्वेश्चन लॉग लेकर हो जाते हैं, लेकिन लॉग लेकर ये क्वेश्चन लंबा जाएगा। तो इस थ्योरम से अगर हम इसे करेंगे तो ये क्वेश्चन बड़ी आसानी से यहां पर हो जाएगा। देखो, हमें एक्स एन की पावर वन बाई एन की लिमिट चाहिए। तो जैसे कि मान लो ये एक्स एन है, तो हम निकाल के देखें। देखो, जरूरी नहीं है कि जब भी क्वेश्चन इस प्रकार का हो तो इस मेथड से हो जाए। ये जरूरी नहीं होता कि जब भी क्वेश्चन इस टाइप का होगा तो इस मेथड से हो जाएगा। करके देखना पड़ेगा। अगर ये चीज आ गई तो क्वेश्चन इस मेथड से हो जाएगा, है ना। इसको हमें करके देखना पड़ता है। जब भी पावर वन बाई एन हो तो हमें दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि हाँ, शायद ये क्वेश्चन इस मेथड से हो जाए। तो इसको निकाल के देखेंगे। अगर ये चीज निकल गई तो क्वेश्चन इस मेथड से हो जाएगा। अदरवाइज जरूरी नहीं है कि जब भी आप पावर वन बाई एन देखो तो आपका ये मेथड लगी जाए। तो पहले इसको निकाल के देखना पड़ता है। देखो, जैसे अगर हम इसको एक्स एन मान लें, ये हमारा एक्स एन है, एन प्लस वन एन प्लस टू डैश 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 एन प्लस एन अपॉन एन की पावर एन, ये हमारा एक्स एन है मान लो। अब हम क्या करेंगे, देखो एक्स एन प्लस वन निकालेंगे, एक्स एन प्लस वन। ठीक है,
तो एक्स एन प्लस वन का मतलब जहां जहां एन आ रहा है एन प्लस वन रख दो, तो ये एन प्लस टू हो जाएगा, ये एन प्लस थ्री हो जाएगा। जहां जहां एन आ रहा है एन प्लस वन रख दो, यहां भी एन प्लस वन, यहां भी एन प्लस वन, तो देखो ये हो जाएगा टू एन प्लस टू। और नीचे भी देखो ये क्या हो जाएगा, एन प्लस वन की पावर एन प्लस वन, है ना। जहां जहां भी एन आ रहा है एन की जगह पर एन प्लस वन रख देंगे। अब हम लोग इसकी वैल्यू निकालेंगे और देखेंगे इसकी लिमिट आती है कि नहीं। ठीक है, देखो ध्यान दो। अब सबसे पहले तो एक्स एन प्लस वन अपॉन एक्स एन की वैल्यू निकालो, इसको इससे डिवाइड करो। देखो बच्चों, जब इसको इससे डिवाइड करोगे तो क्या होगा, देखो ये n प्लस टू एन प्लस थ्री, यहां पर देखो टर्म आएंगे। एक्चुअली ये 2n है और ये क्या है 2n प्लस टू, तो यहां पर देखो लास्ट टर्म हमारा जो है ये 2n प्लस टू है, और इसके ठीक पहले 2n प्लस वन आएगा और इसके ठीक पहले 2n आएगा। तो है ना, इसका लास्ट टर्म 2n प्लस टू है, तो उसके पहले 2n प्लस वन और 2n आएगा। तो जब आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो देखो ये यहां से ये टर्म कैंसिल होगा, ये सारे कैंसिल होंगे, ये 2n तक कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो जब आप इसको इससे डिवाइड करोगे देखो ऊपर क्या बचेगा, ये बचेगा 2n प्लस वन, और यहां पर क्या बचेगा, ये बचेगा 2n प्लस टू, है ना। जब डिवाइड करोगे ये भी n प्लस टू, n प्लस थ्री से लेकर 2n, यहां पर देखो n प्लस टू आ गया, n प्लस थ्री से लेकर 2n आएगा, ये सब कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, ये बचेगा, और देखो इधर से ये टर्म बचेगा, n प्लस वन बचेगा, और देखो यहां पर ये बचेगा। ठीक है, और यहां पर देखो ये बचेगा, तो यहां पर देखो ये टर्म नीचे है ना, तो ये n प्लस वन की पावर n प्लस वन बचेगा, और ये टर्म नीचे डिवाइड होगा। ठीक है, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो इंटू n की पावर n, देखो ये ऐसे हो जाएगा जाकर के, बात समझे ना। ये इस तरीके से देखो यहां पर ये टर्म ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो xn प्लस वन ये आया अपॉन ये आया, फिर इससे डिवाइड किया तो ये नीचे आया और ये टर्म चला गया ऊपर। ठीक है, अब देखो हम लोग जरा इसकी लिमिट निकालें, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी एक्स एन प्लस वन अपॉन एक्स एन की लिमिट को हम लोग जरा यहां पर निकालें। ठीक है, देखो क्या होगा, देखो समझो, ये n प्लस वन की पावर n प्लस वन है, तो एक n प्लस वन की पावर वन इसके साथ ले लो, तो होगा 2n प्लस वन, और देखो ये होगा 2n प्लस टू, और देखो यहां पर ये होगा n प्लस वन, और देखो यहां से n प्लस वन एक अलग कर लो और एक ऐसे लिखो n की पावर n, और यहां भी देखो ये n प्लस वन की पावर n, इसको अलग कर दो, एक पावर प्लस वन वो साथ में इधर आ गया। ठीक है, अब देखो इसमें हमें लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी करना है, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी इसका हमें देखो चाहिए है पूरे का। तो देखो एक काम करते हैं कि इसकी लिमिट अलग निकालते हैं, इसकी लिमिट देखो यहां पर अलग निकालते हैं, समझो बच्चों ध्यान से बात को। तो देखो क्या होगा कि इसकी लिमिट यहां पर देखो हम लोग जरा निकालते हैं, इसको देखो मिटाते हैं, मिटाएगा इसको मिटाते हैं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है काफी, देखो ये इसे करना पड़ेगा। देखो जैसे ये टर्म है ना, ये टर्म देखो ऐसा है, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी और 2n प्लस वन, और देखो यहां पर 2n प्लस टू अपॉन ये हो गया n प्लस वन और n प्लस वन, इसकी मान लो हमें लिमिट चाहिए। देखो ध्यान दो, जैसे यहां भी n है, यहां भी n है, तो n स्क्वायर हो गया, यहां भी n स्क्वायर हो गया। तो मैंने क्या बताया था कि जो ऊपर नीचे मिला करके हाईएस्ट पावर होती है उससे डिवाइड कर देते हैं, तो n स्क्वायर से डिवाइड कर दो। तो n स्क्वायर से अगर आप ऊपर डिवाइड करोगे तो क्या होगा, एक n इसके नीचे जाएगा तो ये हो जाएगा 2 प्लस वन बाई एन, और एक n इसके नीचे जाएगा तो 2 प्लस टू बाई एन। यहां भी देखो n से डिवाइड करो तो क्या होगा 1 प्लस वन बाई एन, यहां भी n से डिवाइड करो तो 1 प्लस वन बाई एन होगा। अब n टेंडिंग टू इंफिनिटी रखो तो ये जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो, ये भी जीरो, क्या बचेगा देखो, ये बचेगा 2 और इंटू बचेगा 2, नीचे क्या बचेगा 1 इंटू 1, तो देखो वैल्यू 4 हो जाएगी। अच्छा अब देखो इसकी लिमिट निकालते हैं, देखो ये क्या है, ये है लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी और n की पावर n अपॉन n प्लस वन की पावर n है। इसको देखो ऐसे लिखा जाए, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी n अपॉन n प्लस वन की पावर n, इसको ऐसे लिख सकते हैं, बोलो पूरे की पावर n कर दो। ठीक है,
अब देखो यहां पर ध्यान दो, इस n को नीचे ले आए तो ये हो जाएगा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, या n से डिवाइड कर दो ऊपर नीचे, तो 1/1 प्लस 1/n, और ये पावर भी n यहां पर ले लो ऐसे, ठीक है ना भाई, ऊपर नीचे डिवाइड कर दो n से, और ये पावर n है तो पावर ऊपर भी जाएगी, ऊपर तो 1 ही है, 1 की पावर एनीथिंग 1 ही रहेगा, और ये पावर नीचे भी आएगी तो ऐसे बन जाएगा। अब देखो ये क्वेश्चन तुमको मैंने कल भी कराया था, कल से मतलब पिछले वीडियो में भी कराया था, एक्चुअली पिछला वीडियो कल बनाया था इसलिए कल मेरे मुंह से निकल रहा है बार बार। तो पिछले वीडियो में मैंने ये बात कराई थी आपको कि 1 प्लस 1/n की पावर, हमने बताया था ये आंसर ई होता है, ये मैं कई बार देखो करा चुका हूं आपको, है ना, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1/n की पावर n होता है, तो इसका वैल्यू जो होता है मैंने बताया था वो ई आता है ना, ये 1 प्लस 0 की पावर इन्फिनिटी बनता है, इसका वैल्यू ई आता है, बात समझे ना, इस पूरे की लिमिट जो है वो ई आती है, तो ये 1/e आ जाएगा, ये तो मैंने अपना पिछले वीडियो में बताया था, है ना, और उसके पहले भी तुमको एक बार मैंने बताया था, ये बात मैं दो बार बता चुका हूं। तो 1 प्लस 0 की पावर इन्फिनिटी है तो इसकी वैल्यू हमेशा ई होगी, तो ये 1/e हो जाएगा, है ना, तो और देखो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, तो ये पूरी वैल्यू हो जाएगी 4/e, इसकी वैल्यू 4 और ये 1/e तो 4/e, तो जब इसकी वैल्यू 4/e हो गई तो देखो xn, ये हमारा xn है, xn की पावर 1/n का आंसर भी क्या हो जाएगा, 4/e हो जाएगा। यही अपना क्वेश्चन है कि n टेंडिंग टू इंफिनिटी, है ना, xn प्लस 1 अपॉन xn की जो लिमिट का आंसर होता है वही xn की पावर 1/n का आंसर होता है। यही तुमको मैंने थ्योरम में बताया अभी, है ना, कि लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी xn प्लस 1 अपॉन xn का जो आंसर होता है वही आंसर xn की पावर 1/n का होता है। ये हमारा xn हो गया ना, xn की पावर 1/n, तो इसका भी आंसर क्या आ गया, 4/e आ गया। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, बस ये रिजल्ट बेटा याद रखो, याद क्या रखो, ये मैंने प्रूव करके बताया था तुमको, मैंने बताया था कि ये ऐसे होता है, इसमें क्या होता है, e की पावर में जाते हैं और इन दोनों को कर देते हैं मल्टीप्लाई 1/n इंटू n, तो आंसर e की पावर 1 मतलब e बच जाता है आंसर। ये तुमको मैंने बताई थी, है ना, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये कैसे आया ये भी तुमको मैंने बताया था। मैंने बताया था कि 1 प्लस fx की पावर gx वाला केस जब भी होता है तो उसमें क्या होता है, ऐसा कभी भी अगर हो हमारे पास कि लिमिट x टेंडिंग टू a और 1 प्लस fx की पावर gx मान लो अगर है, ठीक है, और ये 0 हो रहा हो और ये इन्फिनिटी हो रहा हो लिमिट रखने पर, अगर तो अगर लिमिट रखने पर ये 0 हो रहा हो ये इन्फिनिटी हो रहा हो, तो इसमें क्या करते हैं, e की पावर में जाते हैं और लिमिट लगाते हैं और इन दोनों को कर देते हैं आपस में मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है लिमिट का, और ये तब लगाते हैं जब 1 प्लस 0 की पावर इन्फिनिटी हो, या कह दो कि 1 की पावर इन्फिनिटी हो, बस बराबर है, क्योंकि 1 प्लस 0 का मतलब 1 ही हो गया, तो 1 की पावर इन्फिनिटी, ठीक है ना, तो उसको हमेशा ऐसे हम लोग कर देते हैं। लिखो जल्दी से, एक दो क्वेश्चन देखो और देखते हैं फिर अभी। ठीक है, तो ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में रखो। देखो एक और क्वेश्चन करते हैं, लिखो जल्दी से। अधूरा है ये अफसाना, निगाहों में चले आना, भीगी भीगी आहें, इसकी लिमिट मान लो निकालनी है ना, इस क्वेश्चन को बेटा हमें करना है। देखो इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि पावर 1/n दोनों तरफ ले जाओ, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं n टेंडिंग टू इंफिनिटी, पावर 1/n ले जाओगे तो n बचेगा, नीचे भी n फैक्टोरियल की पावर 1/n आ जाएगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, दोनों सेम क्वेश्चन है, क्योंकि 1/n पावर इधर भी आएगी 1/n पावर इधर भी आएगी, ठीक है ना, तो ये n से n कैंसिल हो जाएगा, इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं। अब देखो जब भी पावर 1/n देखो तो दिमाग में ये सेकेंड थ्योरम हमेशा लाना कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि भाई
अब देखो ये क्वेश्चन भी लॉग लेकर हो जाएगा लेकिन लंबा जाएगा, तो हम क्या करेंगे, देखो इसमें हमेशा xn निकालो। xn तो ये हो गया n की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल, xn प्लस 1 निकालो। n की जगह n प्लस 1 रखो। n की जगह क्या रखोगे बोलो, n प्लस 1 रखोगे। अब क्या होगा देखो, xn प्लस 1 अपॉन xn लिखो, इसको इससे डिवाइड करो तो क्या होगा, n प्लस 1 की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 फैक्टोरियल, और इससे डिवाइड करोगे तो देखो ये पहुंच जाएगा ऊपर n फैक्टोरियल और ये n की पावर n हो जाएगा। अब देखो इसको इसको एक साथ एडजस्ट करो तो n प्लस 1 अपॉन n की पावर, एक काम करो देखो कि इसमें से पावर n अलग कर लो और n प्लस 1 एक अलग कर लो, इसकी पावर 1 अलग कर लो, है ना। और देखो नीचे ये n की पावर n अलग करो और n प्लस 1 फैक्टोरियल को अलग करो और n की पावर n अलग करो। अब देखो ध्यान से यहां पर ये दोनों मिलकर के n प्लस 1 और n फैक्टोरियल मिलकर के n प्लस 1 का फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक है। इसको देखो ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस 1 बाई n की पावर n, इसको हम लिख सकते हैं क्योंकि आप देखो इसको एक साथ लिखोगे ना ऐसे n प्लस 1 बाई n की पावर n, इन दोनों को लिख सकते हो ऐसे। अब इसको अलग अलग करो तो 1 प्लस 1 बाई n की पावर n हो गया, देखो वही लिखा। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n प्लस 1 का फैक्टोरियल, और नीचे भी देखो ये n प्लस 1 का फैक्टोरियल है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा, ठीक है। ये आ गया 1 प्लस 1 बाई n की पावर n। अब इसकी लिमिट निकालो, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी xn प्लस 1 अपॉन xn को निकालो तो लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, देखो ये वैल्यू ये आई है तो ये 1 प्लस 1 बाई n की पावर n है, और इसकी लिमिट अभी देखिए हमने क्या होती है, e होती है। तो मतलब इस पूरे की देखो जो लिमिट है वो e के बराबर है, तो अगर ये xn है तो xn की पावर 1 बाई n की लिमिट भी क्या हो जाएगी, e के बराबर हो जाएगी। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर e के बराबर आ जाएगा, है ना, क्योंकि xn प्लस 1 अपॉन xn की लिमिट e है, तो xn की पावर 1 बाई n की लिमिट भी e के बराबर हो जाएगी। यही ये थ्योरम है बेटा, तो काफी इंपॉर्टेंट देखो ये थ्योरम है, इस बात को ध्यान रखना। लिखो जल्दी से इसको, देखो एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। नैना बरसे रिम झिम रिम झिम, नैना बरसे बरसे बरसे, देखो इसकी हमें लिमिट चाहिए, ठीक है, इसकी हमें लिमिट चाहिए। देखो ऐसा करें, इसको xn मान लें n फैक्टोरियल, ये क्या है बोलो, n फैक्टोरियल। देखो n फैक्टोरियल का सिंबल ये भी होता है और ये भी, है ना, ये दोनों ही सिंबल बेटा फैक्टोरियल के होते हैं, ठीक है। और फैक्टोरियल तो आप जानते ही हो क्या होता है, ठीक है ना। तो अब देखो xn प्लस 1 क्या हो गया, ये हो गया n प्लस 1 का फैक्टोरियल, ठीक है। अब देखो लिमिट निकालो, किसकी लिमिट निकालोगे, xn प्लस 1 अपॉन xn की लिमिट निकालोगे तो लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी xn प्लस 1, देखो ये है n प्लस 1 का फैक्टोरियल, और xn क्या है, n का फैक्टोरियल। देखो ये हो गया लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, इसको लिखेंगे n प्लस 1 इंटू n का फैक्टोरियल, और नीचे देखो ये n का फैक्टोरियल हो गया, समझे ना, बोलो लिख सकते हैं ना ऐसे, n प्लस 1 फैक्टोरियल को ऐसे लिख सकते हैं, n प्लस 1 फैक्टोरियल को ऐसे लिख सकते हैं ना, n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल। ये कैंसिल हुआ तो क्या बचा, तो बचा है n प्लस 1, और इसकी लिमिट बेटा इंफिनिटी होगी। सोचो n प्लस 1 की लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी पर इंफिनिटी होगी, क्योंकि ये अनडिफाइंड तो बन नहीं रहा, इंफिनिटी कोई अनडिफाइंड फॉर्म तो होता नहीं है। इंफिनिटी की लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी पर निकालोगे तो आंसर इंफिनिटी हो गया, इंफिनिटी कोई अनडिफाइंड फॉर्म तो होता नहीं है। हालांकि इंफिनिटी लिमिट को एग्जिस्टेंस नहीं माना जाता, लेकिन अभी जो हमने थ्योरम पढ़ी थी उसमें दोनों ही केस थे, एल की वैल्यू फाइनाइट हो चाहे इनफाइनाइट हो, दोनों ही केस चलेंगे। तो यहां पर इनफाइनाइट है, इसलिए इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट,
है ना। तो अभी जो थ्योरम थी इसमें दोनों ही ऑप्शन थे कि भाई अगर एल की वैल्यू इनफाइनाइट भी है तब भी हम लिमिट को वही लिख सकते हैं, हालांकि इनफाइनाइट लिमिट को एग्जिस्टेंस नहीं माना जाता है। देखो बच्चों, लिमिट को अगर थोड़ा और डिटेल से पढ़ना है, वैसे भी लिमिट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि रियल एनालिसिस में फंक्शन की लिमिट भी आ जाती है। अगला टॉपिक जो होता है वो वहां पर देखो, जैसे अभी हम लिमिट ऑफ सीक्वेंस पढ़ रहे हैं, फिर लिमिट ऑफ सीरीज पढ़ेंगे, फिर यूनिफॉर्म मतलब फिर हम लोग मतलब कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज को पढ़ेंगे, फिर फंक्शन की सीक्वेंस पढ़ेंगे, उसका यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस पढ़ेंगे। तो कई तरीके से कन्वर्जेंस यहाँ पर होते हैं, वो सब मैं आपको वन बाय वन, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस, इस बात को समझो। फिर एक टॉपिक आगे आता है जिसमें हम फंक्शन की लिमिट भी पढ़ते हैं और कंटिन्यूटी पढ़ते हैं। तो देखो 12th क्लास में मैंने डिटेल से फंक्शन की लिमिट पढ़ाई हुई है बेटा, अगर आप उसको जाकर के आईआईटी के मेरे वीडियोस हैं लिमिट के, बल्कि कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटीज के वीडियो हैं, उसको अगर आप अच्छे से कर लोगे तो वो आपका जो रियल एनालिसिस में फंक्शन की लिमिट आता है ना, फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, पूरा अपने आप ही पूरा हो जाएगा, बल्कि उससे ज्यादा पूरा हो जाएगा, क्योंकि आईआईटी का लेवल बहुत अच्छा होता है। बता दूं मैं आपको, आईआईटी के जो क्वेश्चंस होते हैं ना उनका लेवल बहुत अच्छा होता है, उसके आगे बड़े बड़े कंपटीशन के लेवल हिल जाते हैं। अगर सेम टॉपिक है और आपने आईआईटी लेवल से पढ़ लिया तो जरूरत नहीं फिर कुछ पढ़ने की। जैसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, आप दुनिया में कहीं भी पढ़ लो, जो आईआईटी लेवल है ना उसका सबसे स्ट्रांग है, वो मेरे वीडियो पढ़े हुए, इसको पढ़ लोगे ना तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जहां भी आएगा आप कर डालोगे, है ना। अगर सिलेबस वही है तो आईआईटी का जो वेटेज है, आईआईटी का जो स्टैंडर्ड है ना वो सबसे अच्छा स्टैंडर्ड होता है, बता दूं मैं आपको, किसी भी टॉपिक में। जैसे कि लिमिट है, फंक्शन की लिमिट, फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल की लिमिट। हाँ, आईआईटी के कोर्स में फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल है ही नहीं। जैसे मैक्सिमा मिनिमा है, वन वेरिएबल का मैक्सिमा मिनिमा, वो आईआईटी कोर्स में है, मैंने पढ़ाया हुआ, उसको पढ़ लो। तो जहां भी वन वेरिएबल का मैक्सिमा मिनिमा आएगा आप बिल्कुल टॉप कर जाओगे। बल्कि कैलकुलस जो है ना, वन वेरिएबल का कैलकुलस पूरा आईआईटी कोर्स में उसको पढ़ लोगे तो हमेशा फायदा करेगा। बाकी थोड़ा बहुत मैं बता ही देता हूँ यहाँ पर जितनी जरूरत होती है, समझे। अरे परेशान मत हो यार, सब अच्छे से हो जाएगा, टेंशन नहीं पालो, सब हो जाएगा, बिल्कुल परेशान नहीं हो, सब हो जाएगा, अच्छे से हो जाएगा। देखो ध्यान दो, तो इसकी लिमिट इन्फिनिटी है तो इसकी लिमिट भी इन्फिनिटी हो जाएगी। ये इस थ्योरम की खास बात है कि इन्फिनिटी लिमिट को भी ये अलाउ कर रहा है, अदरवाइज इन्फिनिटी को लिमिट का एग्जिस्टेंस नहीं मानते हैं, ध्यान देना, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। वैसे भी देखो ये इन्फिनिटी की पावर 0 है ना, इन्फिनिटी की पावर 0 है इसकी वैल्यू, समझे। इसकी वैल्यू जो है वो इन्फिनिटी की पावर 0 है, तो ये लॉग लेकर भी हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन लॉग लेके ही बेटा हो जाएगा, बस समझे। हाँ, चलो लिखो जल्दी से। अच्छा, अगर कभी भी देखो, ध्यान दो, लिखो यहां पर जल्दी इसको। पहले मान लो एक और क्वेश्चन देखो करते हैं। देखो एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन देखो ये है, हमें ऐसे दिया गया है an दिया गया है 3n का फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल की पावर 3, और हमें लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी an की पावर 1/n चाहिए है। ये अपना क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है। देखो जल्दी क्वेश्चन देखो बेटा पहले फटाफट। अधूरा है ये अफसाना, निगाहों में चले आना, न तुम आए बहारा। देखो ध्यान दो, अब an मालूम है, an प्लस 1 निकाल लो तो 3n प्लस 1 का फैक्टोरियल, ठीक है। और नीचे क्या हुआ, n प्लस 1 का फैक्टोरियल होल की पावर 3। अब देखो an प्लस 1 अपॉन an को निकालो, तो an प्लस 1 क्या है, देखो 3n प्लस 3, 3n प्लस 3 का फैक्टोरियल, और नीचे क्या है बोलो, n प्लस 1 का फैक्टोरियल की पावर 3 और डिवाइड बाई an है। तो an क्या होगा, देखो ये ऊपर पहुंचेगा n फैक्टोरियल की पावर 3, और देखो ये हो जाएगा 3n का फैक्टोरियल। अब देखो ध्यान दो, ये 3n प्लस 3 का फैक्टोरियल है ना,
क्योंकि ये 3n प्लस 3 का फैक्टोरियल हो गया। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3n प्लस 3, और फिर लिख सकते हैं 3n प्लस 2, फिर लिख सकते हैं 3n प्लस 1, फिर हो जाएगा 3n का फैक्टोरियल। और देखो यहां पर ये समझो ध्यान से, ये है n प्लस 1 और इंटू n फैक्टोरियल की पावर 3, और देखो नीचे भी ये 3n का फैक्टोरियल है और ऊपर है n फैक्टोरियल की पावर 3। अब देखो ध्यान दो बच्चों, यहां पर ये देखो 3n फैक्टोरियल इससे कैंसिल होगा, और देखो ये n फैक्टोरियल की पावर 3 और ये भी n फैक्टोरियल की पावर 3, तो ये भी इससे कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा, देखो ये बचा 3n प्लस 3, और ये बच गया 3n प्लस 2, और ये बच गया 3n प्लस 1, और यहां पर देखो n प्लस 1 की पावर 3 हो गया। ठीक है, और हमें इसकी लिमिट चाहिए है n टेंडिंग टू इंफिनिटी पर। ये हमें इसकी लिमिट अब देखो यहां पर चाहिए, an प्लस 1 अपॉन an की लिमिट चाहिए। तो इसका मतलब हमें इस टर्म की लिमिट, देखो इसकी लिमिट हमें चाहिए। तो ये हो गया 3n प्लस 3, और ये हो गया 3n प्लस 2, और ये हो गया 3n प्लस 1, और देखो ये n प्लस 1, n प्लस 1, n प्लस 1 तीन बार लिख लो इसको। ठीक है, अब देखो ऊपर जो है ना वो एक्चुअली n की पावर 3 है और नीचे भी n की पावर 3 है, तो n की पावर 3 से डिवाइड कर दो ऊपर नीचे, क्योंकि मैक्सिमम पावर से हमेशा डिवाइड करते हैं। तो ऊपर n की पावर 3 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, सोचो, एक n इसके नीचे ले लो और एक n इसके नीचे, एक n है ना, n की पावर 3 से डिवाइड कर रहे हैं, तो एक n इसके नीचे ले लो, एक n इसके नीचे ले लो, एक n इसके नीचे ले लो, तो यहां पर क्या बचेगा बोलो, 3 प्लस 3 बाई n बचेगा, और एक n इसके नीचे लोगे तो क्या बचेगा, ये बचेगा 3 प्लस 2 बाई n बचेगा, और एक n इसके नीचे लोगे तो क्या बचेगा, ये 3 प्लस 1 बाई n बचेगा। यहां भी देखो एक n इसके नीचे आएगा तो 1 प्लस 1 बाई n होगा, एक n इसके नीचे आएगा तो ये भी 1 प्लस 1 बाई n होगा, एक n इसके नीचे आएगा तो ये भी 1 प्लस 1 बाई n होगा। समझो, अब देखो जब आप इन n को रखोगे इन्फिनिटी तो ये 0, ये 0, ये 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तो क्या बचेगा 3 3 3, ऊपर बचेगा 3 इंटू 3 इंटू 3, और नीचे बचेगा 1 इंटू 1 इंटू 1, तो आंसर कितना हो गया 27। तो इसलिए इस पूरे क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा 27, है ना, क्योंकि जो इसका आंसर होगा वही an की पावर 1 बाई n, n टेंडिंग टू इंफिनिटी का भी आंसर होगा, और आंसर कितना होगा 27 के बराबर होगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये सेकेंड थ्योरम का भी सेकेंड स्टेटमेंट था। सेकेंड थ्योरम का पहला स्टेटमेंट मैंने पिछले वीडियो में पढ़ा दिया था, उसको देख लीजिए। तो कुल मिला के 3 थ्योरम है, अभी 1-2 थ्योरम और आएंगी छोटी मोटी इनसे रिलेटेड, तो उनको भी हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हम आसानी से कर पाए जरूरी है बेटा, नहीं तो बहुत टेंशन हो जाएगी एग्जाम में, और ये सब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में इतना ही बेटा, मिलेंगे अगले वीडियो में नए सवालों के साथ में। तब तक आप पढ़ते रहिए, मौज करते रहिए, एंजॉय करते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय।